जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सभी लोग भगवान श्री राम जी के जो वचन हैं, जो उन्होंने हम सभी लोगों के लिए, सारी मानव जात के लिए भगवान राम ने कहा है, उस वचन पर हम लोग चर्चा करेंगे, याद करेंगे और भगवान राम के वचन को अपने हृदय में उतारेंगे। भगवान राम ने हम सबको समझाते हुए बात कहा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कोई भी बात वो कहते हैं तो एक मर्यादा में कहते हैं, यानी सबके लिए मर्यादा के अंदर वो होता है। तो भगवान राम ने क्या कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गऊं। भगवान राम कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। वो समझा रहे हैं कि मनुष्य शरीर में आने वाली सारी आत्माओं के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, चर अचर सभी जीवों के लिए उनके ये वचन हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में आने वाले लोग उनके वचन को समझ सकते हैं, क्योंकि मानव तन चैतन्य चोला है, यानी मानव के अंदर बुद्धि है, समझने बूझने की एक ताकत है, जो सबकी बात को समझ सकता है और विवेक लगा सकता है, विचार कर सकता है। तो भगवान राम बड़े प्यार से सबको समझाते हुए ये कह रहे हैं कि यदि आप परलोक में, यानी जब यहां से आप जाओगे, समय जब पूरा करके, जब आपकी आयु खत्म होगी, समय पूरा करके जब आप यहाँ जाओ, यहां से जाओगे, यानी परलोक का मतलब दूसरे लोक में। यदि वहां आप सुख चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो, आनंद के सागर में जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, वहां भी सुख पाना चाहते हो और यहाँ पर भी सुख पाना चाहते हो, तो मेरी बात को सुनकर अपने हृदय में गठिया लो, अपने हृदय में रख लो। भगवान राम कितने प्रेम प्यार से इस बात को समझा के कह रहे हैं कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, अकरहि विचार विनय शुभ जानी। यानी माता पिता और गुरु जो भी आपको उपदेश देते हैं, जो बात आपको समझाते हैं, जिस रास्ते पर आपको चलने के लिए वो कहते हैं, उनके वचन को आप हाथ जोड़कर विनती करके, उनके चरणों पर अपना मत्था रख करके, उनके वचन को अपने हृदय में धारण कर लो, अपने हृदय में उतार लो। यदि अपने माता पिता की बात को मानोगे, अपने गुरुजनों की बात को मानोगे, अपने से बड़े लोगों की बात मानोगे, तो वो जो बातें कहेंगे वो आपके हित के लिए कहेंगे। जो आपके हित के लिए कहेंगे,
तो आपको यहाँ पर भी सुख मिलेगा। और फिर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जब आपको साधना करोगे, गुरु आपको साधना बताएंगे, वो काम करोगे, तो वहां के लिए भी, यानी गुरु, माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपको बात समझाएंगे, बुझाएंगे, जो भी रास्ता आपको दिखाएंगे, बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ झिझक लगाए आप उनकी बात को मान लीजिए। भगवान राम इस बात को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि पुत्रवाती जुवती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत हुई। कहते हैं कि भगवान राम समझा रहे हैं कि देखो, जैसे आपको पुत्र जन्म लिया, आपको एक संतान पैदा हुआ, भगवान प्यार से समझाते हैं कि हम लोग भी किसी की संतान हैं, तो उनके बारे में वो समझा रहे हैं कि जितने भी नारी जात के लोग हैं उनके लिए वो समझा रहे हैं कि आपकी कोख से जो पुत्र जन्म लिया है, यदि वह पुत्र माता पिता की बात को मानता है, गुरुजनों की बात को मानता है और रघुपत की भक्ति करता है, यानी भगवान की भक्ति करता है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम करता है, तो वह जो नारी है, वह उसका जो वर्णन महापुरुष कहते हैं कि उसके जैसा उत्तम कुल की स्त्री कुछ कोई है नहीं। उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतना कम है। वह बहुत ही प्रशंसनीय है, आदर के योग्य है। भगवान भी उस स्त्री को, उस जननी को बहुत ही आदर देते हैं कि जिसका पुत्र रघुपति भक्ति करता है, यानी प्रभु की भक्ति में लग जाता है, माता पिता की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, गुरुजनों की बात को मानता है और सब अच्छे आचरण करते हुए और प्रभु की भक्ति भी करता है, कहते वह जननी धन्य है। भगवान ये समझाते हैं कि नातारु बाँझ बारी बियानी, जासु सुत से होवे हानि। कहते नहीं तो उस स्त्री के बारे में समझा रहे हैं कि यदि ऐसा उसका पुत्र नहीं होता है तो उसको पुत्र जन्म देना ही नहीं चाहिए। वह बाँझ रहे तो ठीक है, लेकिन उसका पुत्र यदि जन्म लिया और रघुपत भक्ति नहीं करता, कहीं मांसाहारी बन गया, शराबी बन गया, जुआड़ी बन गया और नाना प्रकार के अत्याचार करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, अपने भी दुख है, दुख अपने परिवार को भी दुख देता है, समाज को भी दुख देता है, लोगों को भी दुख देता है, तो इससे अच्छा ये होता कि वह पुत्र जन्म ही न लेता। उससे क्या है, वह पुत्र जन्म ले लिया तो सबको हानि ही पहुंचाएगा। भगवान राम बड़े प्यार से, बहुत प्रेम से समझा कि न तरु बाझ बलिवादी बियाने, राम विमुख ते सुत हानि। यानी अब भगवान की वो भक्ति नहीं करता, दुनिया की अनेक प्रकार की पापाचार दुराचार में लगा रहता है। इससे समाज को वह दुखी करेगा, परिवार को दुखी करेगा, आए गए लोगों को जो भी सामने आएगा उसको भी दुखी करेगा, नाना प्रकार का पाप और अत्याचार करेगा। तो इससे अच्छा ये होता कि उस लड़की को पुत्र जन्म ही न लेता। भगवान राम
कह रहे हैं। कितना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किस तरीके से हम सभी लोगों को ये समझा रहे हैं, कितना प्यार से समझा रहे हैं भगवान, किस तरीके से हम लोगों को, धन्य है प्रभु श्री राम जो इस तरीके से शिक्षा दीक्षा हम सबको दे रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि प्रभु राम ने कोई शिक्षा नहीं दिया, बहुत शिक्षा दिया प्रभु ने। भगवान राम आगे क्या कह रहे हैं? महात्मा इसी बात को समझा रहे कि भगवान राम ने हर तरीके से समझाकर इस बात को कहा कि वह अपने माता पिता को भी सुख नहीं देगा, समाज को भी सुख नहीं देगा, परिवार को भी सुख नहीं देगा, देश को भी सुख नहीं देगा। वह हर तरीके से वह पुत्र सबको दुख ही देने वाला है। कहीं कर में प्रधान बेश्वर चिराखा, और जो जस करई सो तसु फल चाखा। कहते हैं भगवान राम ये कहते हैं कि यह पूरा संसार एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म ही प्रधान है। अब आपका जैसा पूर्व जन्म का कर्म होता है, जैसा आपने अपने कर्म में अच्छा बुरा किया है, वैसा ही यहाँ आपको फल मिलता है। अब आगे भगवान ये समझा रहे कि यदि आपके कर्म खोटे थे तभी आपको ऐसे नालायक पुत्र जन्म लिए। यदि आपका कर्म अच्छा होता तो आपके अच्छे पुत्र जन्म लेते, जो सब कुछ करते हुए फिर प्रभु की भक्ति में लगे रहते। लेकिन कर्म आपका ठीक नहीं था तो आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो आपको भी तकलीफ दे रहा, समाज को भी तकलीफ दे रहा, सब जगह दुख ही दुख वह उत्पन्न करता है। महात्मा इसी बात को समझा के कहते हैं कि भगवान राम आगे क्या कह रहे हैं? शुभ आरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। कहते हैं वो भगवान आपके इस अच्छे बुरे कर्म को देखकर ही, जैसा आपने अपने जीवन में अच्छा बुरा कर्म किया, जैसा वही आपको भोगने भरने के लिए भगवान आपको वैसा ही फल देते हैं। आप उस तरीके से ही फल की प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए बड़भागी वो जीव है जिसके ऐसे संतान पैदा हों जो प्रभु की भक्ति भी करते हैं और माता पिता की सेवा भी करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात भी मानते हैं, और उनका हृदय सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, जथा लाभ संतोष सदा ही। उनका हृदय हमेशा सरल रहता है, लोगों के प्रति दया का भाव भर जाता है, करुणा उनके अंदर आती है, दिन दुखियों को देख के दर्द उत्पन्न होने लगता है, वो उनके अंदर परमार्थ का भाव जाग जाता है, वो सबके मददगार होते हैं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे पुत्र यदि धरती पर उत्पन्न हो जाते हैं तो अपने भी लोगों को सुख देते हैं, औरों को भी सुख देते हैं। ऐसी जननी धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है। भगवान हर तरह से हम सबको ये शिक्षा दीक्षा देते हैं। एक महात्मा जी अपने एक प्रसंग में एक बात कहें, क्या बात समझाएं? कि महात्मा ने कहा कि एक गांव में सास और बहू और उनका लड़का, ये लोग आपस में रह रहे थे। तो एक दिन सास ने अपने बहू को
पीटना शुरू कर दिया। जब सास ने बहू को पीटना शुरू कर दिया तब तक लड़का आ गया। तो लड़का ने पूछा कि माँ, आप क्यों मार रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा हम तो थोड़ा मारी हैं क्योंकि हम बुजुर्ग हो गई हैं, और तुम इसको और मार। तो लड़की ने कहा कि माँ, तुम तो मारी रही हो तो मैं क्यों मारूं, आखिर बात क्या है? तो माता ने कहा कि बेटा देख, मैं तुझे जन्माई हूं और इसके साथ तुम्हारी शादी करा दी, तो मेरे पुत्र को तो इसने अपना पति बना लिया। दूसरी चीज, मैंने अपना पुत्र इसको दे दिया। और दूसरी, यह प्रॉपर्टी, यह जो भी प्रॉपर्टी है, अब ये सब तो इसी का है ना। इसके जो पुत्र होंगे उन्हीं सबका होगा, तुम्हारा होगा, इसका होगा। तो सब कुछ तो तुम लोगों को मैं दे दिया, अपना तो सब कुछ दे दिया, कुछ तो रह नहीं गया। फिर यह बगल के पड़ोसिन के पास जा करके मेरी निंदा करती है, मेरी निंदा करती है, मेरी चाहे चुगलाई करती है। अब ये बताओ, मैंने इसके साथ क्या अन्याय किया कि मेरी निंदा करती है? तो लड़के को अभी तरस आया, माँ के ऊपर गुस्सा आया लड़के को, और उसने अपनी पत्नी को 2-4 हाथ फिर मार दिया। कहा कि तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए, माँ तो तुम्हारी इज्जत करती है, तुम्हें सब कुछ दे रही है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यदि परिवार में लोग बुद्धिमान हो, समझदार हो, तो किसी भी तरह का कोई झगड़ा बवाल फसाद नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ बस लोग लगे रहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते, कैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पिताजी अब हम ही को जो है घर का मालिक बना देते तो ठीक रहता, और हम जो है अपने हिसाब से पूरे घर की व्यवस्था बनाते। और पिता कहते हैं कि जब तक मेरे पास बल है, ताकत है, तब तक हम मालिक नहीं बनाएंगे। और लड़का सोचता है कि हम ही मालिक बन के घूमे। पतोह सोचती है कि सास हमको मलकिन बना दे, और सास सोचती है कि जब तक अभी हमारे पास जो ताकत है तब तक हम नहीं इसको ताला चाबी देंगे। यही झगड़ा आपस में चलता रहता है, यही झगड़ा आपस में चलता रहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। लेकिन यदि बुद्धिमान लोग हों, समझदार लोग हों, तो यदि बच्चा समझदार है, काम आगे बढ़ाना चाहता, तो उसको पिता थोड़ा ढील करता है कि चलो ठीक है, तुमको अगुआ रहे हैं, तुम देखो, अपना देखो, हम देख रहे हैं कि तुम कितना काम आगे बढ़ा रहे हो। ऐसे सास भी कहेगी कि हम देख रहे हैं, चलो तुमको थोड़ा छूट देते हैं। तो वो अभी देखती है कि यह पतोह कितना जो अच्छा काम कर रही है, तो थोड़ा थोड़ा बंधन ढीला करते हैं समझदारी के लिए कि देखो, यदि थोड़ा बंधन ढीला किया, यदि उसमें वह समझदारी से काम नहीं किया, तो फिर बंधन टाइट कर लेता, फिर कहता तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना होगा। तो महात्मा इस बात को समझा रहे, भगवान यही बात समझाते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, तो सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि परलोक में भी सुख पाना चाहते हो और यहाँ पर भी सुख पाना चाहते हो, तो मेरी बात को अपने हृदय में गठिया लो। भगवान इस बात, प्रभु श्री राम प्यार से समझा कर इस बात को कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरे भक्त है, मेरे भक्त के ऊपर यदि कोई अपराध करता है, मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है, कहीं जे अपराधे भक्त पर करई, और राम रोष पावक सूजरई। कहते मेरे भक्त पर जो अपराध करता है, मैं तो अपने ऊपर यदि मुझे कोई कुछ कहता तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को यदि कोई अपराध करने लगता है, मेरे भक्तों को कोई कष्ट देने लगता है, मेरे भक्तों को जो है हर तरह से परेशान करता है, तो भगवान ये कहते हैं कि मेरे क्रोध के आगे, जब मेरा क्रोध जाग जाएगा, तो उसको मैं जला के राख कर देता हूं। मेरे क्रोध से वो जल के खत्म हो जाएगा, उसका जड़ से ही हम उसका जो है सफाया कर देंगे। इसलिए मेरे भक्तों को तुम मत सता,
मत सता गरीब को। यदि वो रो देगा तो यदि उसका मालिक सुनेगा तो तुझे जड़ से खोद कर बहा देगा। इसलिए भगवान ये कहते कि मेरा भक्त जो होता है वह सब कुछ तज कर मेरी शरण में आता है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं रह जाता। मेरे भक्तों का तो कोई नहीं रह जाता। अब घर की आशा छूट गई, बाहर की आशा छूट गई, कुटुंब परिवार कबीले की आशा छूट गई, सबकी आशा से को छोड़ करके अब मेरी शरण में आ गया। मेरी एक आशा करके आया है और मेरी आशा करके मेरी शरण में आ गया और मेरा भक्त है, और उसको तू सताएगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए मेरे भक्तों को तू कभी सताना मत, मेरे भक्तों को तकलीफ मत देना। इसलिए तू बाद में ये मत कहना कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत अन्याय कर दिया। कि का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने। कहते इसलिए मैं पहले समझा रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। अरे भाई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए तो भगवान ने मर्यादा में सारी बात को समझा रहे कि देखो मैं ये बात तुमको बता रहा हूं, यदि मेरे भक्तों को तू तकलीफ देगा, मेरे भक्तों को परेशान करेगा तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। मेरे क्रोध से, मेरे रोष से, मेरे जब नाराजगी से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहे का वर्षा जब किसी सुखानी, और समय चूक पुन का पछतानी। यानी समय से यदि तुम चूक गया, मेरे भक्तों का अपमान किया और तुम्हारा जब विनाश हो गया, तुम जब परेशान हो गए, तब तुम फरियाद करके क्या करोगे। इसलिए पहले मेरी बात को सुन लो, पहले मेरी बात को समझ लो, मेरी बात को पहले मान लो कि मेरे भक्तों को तुम तिरस्कार मत करना, मेरे भक्तों का अपमान मत करना। भगवान राम किस तरीके से समझा रहे हैं, हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, और हमें उनके ज्ञान को लेकर हृदय में धारण करना चाहिए, ताकि भगवान के वचन को याद करते हुए हम आगे चलें कि भगवान हमसे कब नाराज हो जाएगा, क्या करूंगा तब भगवान नाराज हो जाएगा। ये सब बातें हमें समझना है। भगवान ने जो जो बातें कही, राम ने जो जो बातें कही, उस बात को तो हमें समझना ही, उस बात को मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे रोष से, मेरे अग्नि से तुम बच नहीं सकते। भगवान इस बात को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि लोभी लोलुप कीरति चाहे, अकलंकता की कामी लहई। कितने ऊंचे वचन, मार्मिक वचन, दिल को छू देने वाले एक बहुत बड़ा जो है राज रहस्य भगवान खोल रहे कि यदि तुम ये सोचते हो कि दुनिया में मेरा यश फैले, दुनिया के लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी चारों तरफ बड़ाई करें, तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तू सोचता है कि मेरी सब बड़ाई करें, मेरा यश संसार में फैले, तो तुम्हारे अंदर लोभ नहीं आना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। लोभी आदमी कभी भी कीरति नहीं पाता है, कि क्योंकि लोभ ही जब आता है तो उसके अंदर स्वार्थ होता है, स्वार्थ ही आता है तो उसके अंदर कपट होता है, और कपट होता है तो छल करता है। हर इंसान इंसान के साथ धोखा करता है। तो धोखा करने वाला कपटी आदमी, छल छिद्र आदमी, ये सब जब लोभी है, वह किसी चीज को हड़पना चाहता है, तभी तो सारे अवगुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। वह चोरी चमारी करता है, सारे अनैतिक कर्म करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभ ही पतन का कारण बन जाता है। तो लोभी आदमी ये सोचे कि हमारा संसार में प्रशंसा हो, कीर्ति हमारा जो है फैले चारों तरफ प्रशंसा की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान ये कह रहे हैं
किया कलंकता के कामिल है। कहते कामी पुरुष, कामी पुरुष, ये कहो कि वो कहे कि हमको कलंक न लगे, कलंक न लगे, तो ये तो नामुमकिन है। यदि वो कामी पुरुष है, उसके अंदर हमेशा काम व्यापार रहता है, हमेशा जो है दूसरों को गलत दृष्टि से देखता रहता है, तो ये बताओ क्या उसको कलंक नहीं लगेगा? वो ये सोचेगा कि हमें कोई कलंक न लगावे, हम निष्कलंक रहें। भगवान ये कहते हैं यदि निष्कलंक बनना चाहते हो तो सबको, सबको अपना बहन समझो, माता समझो, बेटी समझो। अपनी दृष्टि में माँ, बेटी, बहन, ये सब अपना ख्याल रखो तो तुम्हें कभी कलंक नहीं लगेगा। यदि माता, बेटी, बहन का दर्जा तू नहीं देता है, अपने निगाहों में कुछ न कुछ और रखता है, तो तुम्हें कलंक तो लगना ही है, निष्कलंक तुम नहीं हो सकता। भगवान राम बड़े प्यार से समझा रहे हैं, कितना ऊंची ऊंची बात प्रभु समझा रहे हैं। हमें तो प्रभु की बात को तो समझना चाहिए, प्रभु की बात को तो मानना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अब उनकी बात हम न माने तो किसकी बात को माने? तो भगवान राम ने आगे क्या कहा, मालिक इस बात को